एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की वीडियो है हम सबके एमसीक्यू एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर तो 9th to 12th हम हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक नया पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एमसीक्यू एग्जाम्स ऑफ टर्म 1। ठीक है, तो अब इसकी प्रिपरेशन को करते हुए हमें काफ़ी मतलब कि 1.5 वीक या समझ लो 15 से 20 दिन तो हो ही चुके हैं हमें एमसीक्यू वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। अभी भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी ट्रबल फेस करना पड़ा है। हम लोगों को क्या हो रहा है इस समय पे सबसे ज़्यादा इस एमसीक्यू वाले एग्जाम की वजह से, सपोज करो वी स्टार्टेड अ चैप्टर, हमने जो है चैप्टर को कंप्लीट करा, रीड करा ऑल दैट, देन वी डिड सम एमसीक्यूज ऑल्सो, फिर भी एक गैप है हम सबके मन के अंदर दैट ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या अभी इसमें और कितना प्रिपेयर करें, बिकॉज यू गाइस नो एमसीक्यू हमारे एग्जाम में हमारे चैप्टर की किसी भी लाइन से आ सकते हैं एंड बहुत सारे फॉर्मेट्स में हमारे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर योर एमसीक्यू प्रिपरेशन एंड क्या आप टिप्स टैक्टिक्स लगाओगे जिससे आपकी एमसीक्यू एग्जाम की फुल प्रिपरेशन होगी एंड आप हर एक एमसीक्यू को बिल्कुल ठीक से आंसर करने वाले हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं किस टाइप के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहले होंगे आपके गाइस स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। कौन से? स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, जिसमें एक सिंपल आपको लाइन गिवन होगी एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस, तुम्हें उस पे जो है एक पे टिक करना होगा। ये हो गए आपके स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के बाद आपका आएगा एक रीजन एजर्शन एमसीक्यू। कौन सा? रीजन एंड एजर्शन एमसीक्यू। ठीक है, रीजन एजर्शन एमसीक्यू जो है आई डोंट थिंक सो आपने पहले कभी किसी क्लास में करे हैं, नहीं करे हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इनको जो है समझना में आप लोगों को बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। सपोज करो आपको एक जो है पूरी एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें रीजन एजर्शंस गिवन होंगे एंड देन 4 ऑप्शंस गिवन होंगे कि सिर्फ रीजन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन एजर्शन दोनों फॉल्स है या रीजन एजर्शन दोनों ट्रू है। इस टाइप से आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप इतने इनमें जो है आपको लगेगा अरे ये ईजी है, कर लूँगा मैं। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो किस तरीके से करोगे प्रैक्टिस, कैसे जो है हमें अपने लिए रीजन एजर्शन, ये आपका सबसे कोर एरिया होना चाहिए, ये रीजन एजर्शन। स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की प्रिपरेशन तो हमने स्टार्ट कर दी है, रीजन एजर्शन। उसके बाद आती है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी बेस, आपको कोई केस स्टडी गिवन होगी, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। ऐसे लास्ट ईयर तो बस 18 नंबर के मतलब 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, तब भी जो है एमसीक्यू सिस्टम आया था, तो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक निकाला था। जो क्वेश्चन बैंक पिछले साल सीबीएसई ने निकाला था उसमें हमने क्वेश्चंस का लेवल देखा था, किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे। तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें चैप्टर की फुल नॉलेज होना ज़रूरी है, रीजन एजर्शन के लिए भी चैप्टर की फुल नॉलेज होना ज़रूरी है एंड स्टैंड अलोन तो सीधा चैप्टर में से ही आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको इन 3 चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। अब देखो हमारी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि हमें लग रहा है कि अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ हम ये एक हमारे सामने अभी 4 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में हमारी एक बुक आ रही है कि भाई एक बुक ले लेंगे तो विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, बुक से हमारा सब कुछ हो जाएगा। या फिर जो है इवन मैं अपनी बात करूं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एमसीक्यू की या किसी से भी वीडियोस से पढ़ रहे हो एमसीक्यूज, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो आप अपने आप एमसीक्यूज बना लोगे, यू विल डू एमसीक्यूज सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें अधूरी रहेंगी जब तक आप गाइस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे। समझ गए? ये तीनों चीज़ें अधूरी है। बढ़िया से बढ़िया बुक ले लो, बढ़िया से बढ़िया एमसीक्यू वीडियो से पढ़ लो, बढ़िया से बढ़िया खुद से प्रिपेयर कर लो एमसीक्यूज, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तब तक ये सब अधूरे रहेंगे। और जब आप ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो ये और ये मिलाकर तुम्हारे को 40 आउट ऑफ 40 जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में स्कोर करवा सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है, पहले कभी आपने एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करा या नहीं करा, पहले कभी आपने एनसीईआरटी को देखा या नहीं देखा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से, ठीक है, आज से आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आपने वीडियो देख ली सपोज करो चैप्टर की, तुम्हें समझ में आ गया,
तुमने चैप्टर की वीडियो देख ली कि भैया तुम्हें पढ़ना था SST का चैप्टर, तुम्हें पढ़ना था इंग्लिश का चैप्टर, हिंदी का या कर लो साइंस की, बायो का कोई चैप्टर पढ़ना था, यू सॉ द वीडियो देखने के बाद डोंट फील लाइक कि हाँ सब कुछ कंप्लीट है। नहीं, एक बार आपको NCERT से चैप्टर ज़रूर रीड करना है। हाथ में एक पेंसिल रखनी है शार्प करी हुई, पेन मार्कर नहीं, एक पेंसिल रखना शार्प करी हुई, और बहुत ध्यान लगा के उस चैप्टर को पढ़ना। तुम्हें खुद चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वीडियो से तुमने समझ रखा है, दिखाई देंगे, अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये स्टैंड अलोन MCQ में आ सकता है, उनको साथ के साथ टिक करते रहना कि अगली बार जब आप कभी अपनी बुक खोलो तो आपको जो है एक पूरा लेआउट दिखाई दे कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, अच्छा ये मैंने उस दिन पे पढ़ा था, मुझे याद आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है इनकी, MCQs की अलग अलग टाइप की। तो अगर आपके पास कोई बुक है, अच्छी बात है, आप बुक से करो। मैंने MCQ वीडियोस की मैराथन लॉन्च करी है, उसमें अभी मैं स्टैंड अलोन MCQs करा रही हूँ। जब हमारे स्टैंड अलोन MCQs कंप्लीट हो जाएंगे तब हम रीजन एजर्शन करेंगे और उसके बाद हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबको आंसर करने का मेन फॉर्मूला या फिर आपको मेन एक जो की एरिया है वो क्या होगा, अगर चैप्टर समझ में आया हुआ होगा, पता है चैप्टर में कब क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू आंसर। रीजन एजर्शन में यही होगा, आपको कोई एक जैसे कोई रिएक्शन दे दिया तो अब गिवन होगा कि ये सही है या गलत है, उसके लिए रीजन एजर्शंस। कोई कॉन्वर्जेशन दे दी है इंग्लिश के चैप्टर में, समझ गए, इंग्लिश के चैप्टर की कॉन्वर्जेशन दे दी कि इसने से ये बोला था, तो और इस तरीके से आपको रीज़न एजर्शंस में आ जाएगा। धीरे धीरे अभी जब हमारा CBSE का जो है सैम्पल पेपर्स हमारे लॉन्च हो गए तो हमें और समझ में आएगा कैसे ये टर्म 1 का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है। तो मीनवाइल जब तक हम कैसी अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं, लास्ट टाइम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोली है, दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर ये सब बातों को समझ लेते हैं। आज है August 16, अभी हमारे पास जो है अगस्त के 15 दिन है, सितंबर है, अक्टूबर है। जब तक आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है MCQ टर्म 1 की, तब तक के लिए ये वीडियो आपकी बेस्ट वीडियो रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए। जब भी तुम्हें लगेगा इतना पढ़ रहा हूँ मैं, तो इतना पढ़ रही हूँ, इतनी वीडियो से MCQ भी कर चुका है, इतने बुक से MCQ कर लिए, तब भी एक खालीपन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पुराना वाला भूल रहा हूँ और MCQ कोई नया आ गया तो कैसे कर पाऊँगा। तो इस वीडियो को आके देखना और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई आपकी गाइस, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है आपका चैप्टर को रीड करना, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट और रीडिंग लिख दिया, समझ जाओ, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका चैप्टर रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है इसके अंदर, टाइमली प्रिपरेशन करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर अभी भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, कि उन्हें लग रहा है कि स्टैंड अलोन रीजनाइजेशन एंड केस स्टडी आई प्रेफर अ बुक और उनमें से रट्टे मार के मैं अपना एग्ज़ाम दे आऊँगा, अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो ऐसा मत करो, बिल्कुल ही तरीके से टाइम अभी है, ठीक है। आज 15-16 अगस्त में कह रही हूँ, अभी टाइम है, आज से ही अपनी टाइमली प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। राइट डाउन द सिलेबस ऑफ द टर्म 1, स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स, वॉच द वीडियोस, देन कोई बुक है तो उससे MCQs देखो, फिर वीडियोस से MCQs देखो, जो भी बुक MCQ की वीडियो देखो या बुक से देखो, एक ही बात है, ठीक है। और खुद से फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेने हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है टाइमली प्रिपरेशन। अगर आपको एक चैप्टर को करने में 2 दिन लग रहे हैं तो उसे वो 2 दिन दो, पूरे 2 दिन दो, घबराना मत, अरे भाई मेरे तो 2 दिन लग गए चैप्टर को, कोई बात नहीं, तुम्हारे 2 दिन लगे ना, उस 2 दिन की मेहनत से तुम्हारे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ गए। मतलब कि उसमें से कितना भी आपका वो चैप्टर की जो भी वेटेज, समझ लो 10 मार्क्स की वेटेज है उस चैप्टर की, तो वो 10 मार्क्स आपके सेफ एंड सिक्योर होगा अगर आपने उसे 2 दिन दी। नाउ लास्ट जो मेन कोर एरिया है हमारी आज की वीडियो का, कि प्रिपरेशन करनी कैसे है हमें MCQ वाले क्वेश्चंस की, कितने स्टैंड अलोन क्वेश्चंस करें, MCQs करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो देखो उसके लिए सबसे पहली सुपर टिप तुम्हारी ये है दैट आपको पता है ये जो MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे इनमें सिर्फ एक ही ऐसा आंसर होगा जो सही होगा, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा, बाकी सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे दिए गए होंगे। और अब इसके अलावा जो तुम लोगों को एक सुपर टिप मैं अपने हिसाब से देनी चाहूँगी, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर MCQs, तो खाली ऐसा नहीं है कि आप बस MCQ वाले क्वेश्चंस को रीड करते रहो, चैप्टर की रीडिंग तो मांगती है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ बुक या फिर इफ़ यू आर हैविंग सम स्टडी मटेरियल जिसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस गिवन है, समझ गए। मैं इस समय पे MCQ की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दी स्टैंड अलोन MCQ क्वेश्चन, समझ गए, जो अकेले एक MCQ क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है तो अगर उसमें आप 1 वर्ड लगाओगे, क्या लगाओगे, 1 वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी जब हमारी न्यू MCQ मैराथन निकलेगी तो मैं आप लोगों को 1 वर्ड MCQ
फॉर्मेट में भी क्वेश्चन कराऊंगी। उसमें क्या वन वर्ड के थ्रू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वन वर्ड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कोशिश करो कि आप लोगों को जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स के वन वर्ड क्वेश्चंस मिल जाए। मैं अभी आगे वीडियोस बनानी शुरू करूँगी, उसमें मैं आपको वन वर्ड MCQs कराऊंगी। देखो, आप जब ये स्टैंड अलोन MCQs करते हो तो वो बाकी के 3 ऑप्शन तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही होते हैं। आप बस सही ऑप्शन देखते हो और उसको लर्न करते हो और उसको समझ लेते हो। अब वहीं पे अगर आप वन वर्ड, आपको बहुत सारे, इस समय पे आप कहीं पे भी सर्च करो, कोई बुक होगी, कोई अपने किसी बड़े भाई बहन की बुक हो या फिर अपने स्कूल के टीचर्स ने कभी कुछ प्रोवाइड करा हो, तो उसमें अगर वन वर्ड क्वेश्चंस गिवन है तो उनको रीड करना, उनको लर्न करना शुरू कर दो। जैसे कि सिंपल सा आपको मैं एक पॉइंट में बताती हूँ, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PM इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या राहुल गांधी। ठीक है, तुम कहोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। और वहीं पे आप लोग जो है सेम, इसका आंसर समझ में आ गया तुम्हारे को। और वहीं पे अगर आप वन वर्ड MCQ वन वर्ड फॉर्मेट में लर्न कर रहे हो, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नीचे आंसर लिखा है नरेंद्र मोदी जी, तो मैं लर्न कर लिया। तो एग्जैक्टली तुम इसको, मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया है, ये 9th 10th 11th 12th हर कोई रिलेट कर लो कि अगर आप ये स्टैंड अलोन MCQs पढ़ो जिसमें ABCD ऑप्शन गिवन है, ABCD को तुम देखते ही नहीं हो अगर ए वाला सही हो तो, वैसे ही अगर आप वन वर्ड क्वेश्चंस लर्न करने शुरू कर दोगे अपने चैप्टर से रिलेटेड, व्हाट वाज एज ऑफ मार्गी इन फन दे हैड, व्हाट वाज फ्रांस डूइंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, व्हाट वाज फ्रांस टू बी आस्क्ड अबाउट इन स्कूल, किसका टेस्ट था, उसका आंसर में लिखा है पार्टिसिपल्स, तुमने वो लर्न करा, लिख दिया। रेंचो रोट लेटर टू डैश गॉड, बस लर्न कर लिया। आपको ऑप्शन में गिवन होगा गॉड, पोस्टमास्टर, हर सिस्टर, हर फादर, तो करेक्ट आंसर तो गॉड है, तुम्हें पता है, तो समझ गए। तो अगर आप लोगों को, आप कहते हो दीदी बहुत सारे MCQ कर लिए हैं, अब रिवाइज कहाँ से करें, उन्हीं को पढ़ के करें, तो कोई वन वर्ड निकाल लो एक शीट पे, उनसे रिवाइज करना शुरू कर दो। इवन अगर आपके पास कोई बुक है जिसपे शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हो, उनको रीड कर लो। कि अगर आप लोगों ने, अगर कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे आसपास के जिन्होंने लॉन्ग आंसर्स तक लर्न कर चुके थे, भाई इतने समय, जुलाई में जाके हमारा जो है सिलेबस पता चला है, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ उन्हें लर्न कर, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनको जिन क्वेश्चंस के लॉन्ग भी लर्न थे, समझ में आए हुए थे, उनके लिए क्या डिफरेंस था। ठीक है, लॉन्ग लर्न है, उसमें से MCQ प्रिपेयर हो गया। तो जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप ये मत सोचो बस ये रीज़न एजर्शन और केस स्टडी, इस पे काम नहीं आएंगे आपके वो वन वर्ड, बट स्टैंड अलोन MCQs में आपके वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे। बिना किसी इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस के आप लोगों का कंप्लीट हो जाएंगे स्टैंड अलोन MCQs। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वन वर्ड MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना शुरू करो। सेम गोज विथ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैथ्स होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास, 9th 10th के पास तो है ही, एंड 11th 12th अगर कोई डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है तो आप लोग जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आप लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। तुम्हें जो है अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है देखना पड़ेगा, अपनी स्पीड एक्यूरेसी जो है इंक्रीज़ करने की उसको कोशिश करो कि तुम्हारा कम से कम टाइम में जो है आंसर निकल कर आ जाए। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और ट्राई करना कि अपने साथ में जो है टाइमर लगा लेना आगे चल के, अभी करो प्रैक्टिस, आगे चल के देखना कि एक MCQ को करने में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें। अगर आपको बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन नहीं मिलते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, उसमें के वन वर्ड करना शुरू कर दो, भाई आंसर तो एक ही होगा ना। तो अगर आप वन वर्ड स्टाइल वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बेनिफिट करने वाले हैं। अगर MCQ का पेपर है तो इसका मतलब यही नहीं कि पूरी जगहों से आपको बस MCQ ही ढूंढने हैं। हाँ, रीजन एजर्शन तो बिल्कुल सेम टू सेम करने हैं जहाँ जहाँ से आपको करने हैं, बट एक आपकी चैप्टर रीडिंग बहुत हेल्प करेगी, सेकेंडली ये वन वर्ड क्वेश्चन। आप लास्ट ईयर के पेपर्स निकालो, मैं भी कराने स्टार्ट करा दूंगी, उनमें से वन वर्ड क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। अब लास्ट थिंग जो आपको करनी है वो क्या है, अपने हर एक चैप्टर का एक सोल स्टडी बुक होनी चाहिए आपके पास। स्टडी बुक, उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक शीट ऑफ पेपर ले लेना, एक रजिस्टर ले लेना, उस पर आप इंग्लिश लिख देना। आपके पास 4 से 5 रजिस्टर रेडी होने चाहिए जिनको हम स्टडी बुक बोलेंगे अपनी। उसमें आपको क्या करना है, चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी सी जितनी भी अपनी लैंग्वेज में समरी बना के लिखना, और उसके बाद जो भी आप MCQ प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने किसी और सर मैम की वीडियो देखी, या आपने स्कूल से कोई MCQs प्रिपेयर करे हैं, उनको उस स्टडी बुक में लिखे रखना। नेक्स्ट, अगर आपने कोई रिफ्रेशर ली थी उसके जितने भी MCQs है उसको अपने पास एक जगह पे लिख कर रखना, जिससे कि क्या हो कि अगर आपका जब टर्म 1 का एग्जाम होगा तब आपको एक एक वीडियो नहीं खोल के देखनी पड़े, 4-5 रिफ्रेशर खोल के ना बैठनी पड़े, तुम्हारी जो स्टडी बुक होगी वहीं से तुम्हारा सारा रिविजन हो जाएगा। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।